हेलो एंड नमस्कार झिलगुजो। आज की स्टोरी वापस से बहुत टाइम बाद आई है क्योंकि मैं बीच में गया था दिल्ली कुछ काम से। ईसीएल आपने देखा होगा, हमारी टीम फाइनल्स में हार गई, लखनऊ लायंस। बट व्हाटएवर, पॉइंट पे आता है। आज की जो स्टोरी है ये आई है वेस्ट बंगाल से और ये बंगाल में बहुत ही ज्यादा फेमस स्टोरी है। उसकी जो स्टोरी है आई थिंक जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स वहां से हैं उनको इसके बारे में पता होगा, बट अपनी जुबानी मैं चाहता हूँ ये आपको सुनाऊं क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे ये सारी स्टोरी सुनाई और इतनी गजब की स्टोरी है कि ये मजा आ जाएगा आपको। बेसिकली ये स्टोरी एक पिशाचिनी के बारे में है और ये बहुत वायरल स्टोरी है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ जो मेरे वहाँ के व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा, मे बी आप बाकी स्टोरी सुन के पहचान लोगे तो बताना मुझे कमेंट्स करके। लेकिन मैंने जब सुनी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे व्यूअर्स को बताई जाए। सो यस, वेस्ट बंगाल की ये बात है। एक लड़का था, अभी कैरेक्टर्स जो है उनके नाम मैं चेंज करने वाला हूँ सारों के, ठीक है, ताकि मैं इजीली आपको बता पाऊँ। एक जो कैरेक्टर है मेन, बिट्टू, तो बिट्टू जो है मेन कैरेक्टर का नाम है, जो एक जॉब करता था, काफी अच्छी खासी जॉब करता था, लेकिन वो जॉब करते करते बहुत परेशान हो गया था। घर की फैमिली प्रेशर, ये वो तो होता है ना, कॉर्पोरेट जॉब में लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो सीन था उसके साथ में। तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो फाइनली थेरेपी लेने गया। तो उसको उसके थेरेपिस्ट ने बोला कि तू जा पहाड़ियों पे थोड़े दिन के लिए, पहाड़ियों पे जाके बस जा कुछ दिनों के लिए, तुझे अच्छा फील होगा। तो इसने ऐसा कभी कुछ ट्राई किया नहीं था, तो सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए। तो सारा काम वाम से ब्रेक लेके 2-3 महीनों के लिए इसने सोचा मैं जाता हूँ। ये गया हिल स्टेशन पे रहने के लिए कुछ दिनों के लिए। अब बेसिकली एक विला था जो उसने लिया अपने लिए एंड वहां पे वो रह रहा था। माइंड स्ट्रेस भी उसका थोड़ा कम हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आस पड़ोस में उसके बहुत सारे घर थे जहाँ लोग फैमिलीज के साथ रह रहे थे। वहां पे एक थे शिवम महाराज, जिनसे इसकी मुलाकात हुई, ठीक है, शिवम महाराज नाम था उनका। एक और था दीप करके बंदा था, वो काफी मतलब अच्छा खासा रईस था, पैसे वैसे थे अच्छे खासे। दीप के घर पे वो अपने नौकर और नौकर का बेटा था, वो दोनों रहते थे। साथ में एक लेडी भी रहती थी उसी सोसाइटी में, कुमोदनी करके। तो ये पूरी सोसाइटी थी, बहुत सारे लोग थे, पर इतने लोगों के कनेक्शंस आपस में अच्छे बन गए क्योंकि उन लोगों के तो थे ही कनेक्शंस। पर फिर जब बिट्टू वहां पे रहने गया तो उनकी वाइब मैच हो गई इन सबके साथ। तो हर रोज आना जाना, बैठना, बातें करना इन सबके साथ डेली होता था। तो मोस्टली वो शिवम और दीप के साथ में काफी टाइम गुजारता था। अब जो शिवम महाराज जो थे वो महाराज थे, ठीक है, तो वो तंत्र मंत्र में काफी मतलब महारत हासिल कर रखी थी उनने और इन सब चीजों में वो मानते थे बहुत ज्यादा, ठीक है, शिवम महाराज जो थे। तो उनके साथ डेली उठना बैठना रहता था बिट्टू का। डेली सब कुछ सही चल रहा था। 15-20 दिन हो गए, 20-25 दिन जब वो वहां पे रुका बिट्टू, तब सडनली ना एक न्यूज बड़ी स्प्रेड होने लग गई पूरे गांव में। गांव ही था, मतलब कस्बा टाइप्स था। वहां पे ऐसी न्यूज वायरल हुई कि गांव के जितने भी जानवर वगैरह जो है वो मर जा रहे हैं। और मर भी कैसे रहे, उनके अंदर है सारा खून किसी ने जैसे चूस लिया हो, खून ही नहीं होता उनके अंदर जब मर जाते, उसके बाद में बिल्कुल व्हाइट ठंडी पड़ जाती है बॉडी। तो ये बहुत वायरल हो रहा था कि ऐसी कोई चीज है जिससे जानवर मर रहे हैं सारे, ठीक है, और खून इनका खत्म हो जा रहा है, ठीक है। टाइम गया, 2-4 दिनों बाद ये न्यूज वायरल होना स्टार्ट हो गई कि बच्चों में, छोटे बच्चों में और बूढ़ों में भी ये चीज आने लग गई है। बूढ़े लोग जो है वो भी बिना किसी रीजन के उनकी डेथ हो जा रही है और उनके अंदर से भी एकदम खून की मात्रा जो है कम हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ अगल बगल के गांव में। तो पता चला कि भाई एनीमिया करके एक बीमारी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एनीमिया फैल रहा है पूरे गांव में अगल बगल में, जिस वजह से सबका खून एकदम जो है कम हो जा रहा है, खून के जो परसेंटेज है बॉडी में कम हो जा रहा है। तो ठीक है, ये सब बातें कर रहे थे। तो एक दिन की बात है, बिट्टू, दीप और शिव महाराज सारे बैठ के बेसिकली बिट्टू के घर बैठे थे। दारू वारू पीने का प्रोग्राम था उस दिन, तो बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे इन सब चीजों के बारे में कि क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सब अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे थे पुराने दिनों की, कैसे स्ट्रगल किया, सब कुछ चल रहा था। एंड देन सडनली दीप का नौकर जो मैंने आपको कहा था, वो भागता हुआ, एकदम भागते हुए आता है बिट्टू के घर पे और आते तुरंत गिर जाता है। बोलता है साहब जी मेरे बेटे को कुछ हो गया है। जैसे ये बोलता है, तीनों एकदम से छोड़ के ग्लास पास खड़े हो जाते हैं, क्या हो गया? तो उसका नौकर बोलता है कि पता नहीं, जो उसका बेटा है नौकर का, वो कांप रहा है बहुत बुरी तरह से दीप के घर पे। वो पड़ा हुआ है, पूरी बॉडी में कपकपाहट मची हुई है, कुछ बोल नहीं पा रहा और ये आंखों की पुतलियां जो है वो ऊपर चली गई है। तो ये सुनते ये तीनों के तीनों भागे एकदम से दीप के घर पे। पास में ही घर था, तो भागते जैसे ही पहुंचे, देखा तो बेटा एकदम से कांप रहा है पूरा, वही जो उसने बताया, सारी चीजें कांप रखा है, सारे रोंगटे खड़े हो रखा है। शिवम महाराज ये चीज देखता है और एक बड़ी वियर्ड चीज उन्होंने नोटिस की कि जो उनका बेटा है छोटू, जिसका नाम था, छोटू की बॉडी ना, वो जैसे तुम्हारे अगर बॉडी में से सारा खून अगर चूस लिया जाए तो किसी व्हाइट सी बॉडी पड़ जाएगी एकदम से, वो फेडेड जैसा हो जाता है स्किन, समझ रहे हो? तो स्किन वैसी हो रही थी उसकी। तो ये चीज देखा, लेकिन पहले जरूरी था कि उसको बचाए, जैसे भी है वो थोड़ा रिलैक्स हो। एंड देख के सबसे पहले वो ठंडी पट्टी करके लाते हैं, सर पे रखते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत इलाज करते हैं, हल्दी लगाते हैं, बहुत सारी चीज जो उनको नुस्खे पता थे वो सब चीजें करता है, तब थोड़ा बहुत वो शांत होता है। बारिश का मौसम था तो हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी, तो ये थोड़ा धीरे धीरे शांत होता है सब कुछ। फिर शिव महाराज जो है बोलते हैं दीप को कि इनका ध्यान रखना इस बच्चे का। उसके नौकर को भी बोलते हैं कि आज उसको रेस्ट दे दो, परेशान मत करो, 1-2 दिन रेस्ट करेगा, सही हो जाएगा। तो बस वही, फिर ये सब बातें हो गई, 1-2 घंटे वहां बैठे और बाद में वो
निकल गए। दीप वहीं रुक गया क्योंकि उसका घर था ऑब्वियसली। शिवम महाराज और बिट्टू ये दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगे। जब वो जा रहे थे दोनों कुछ बोल नहीं रहे, दोनों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। शिवम महाराज आउट ऑफ नोवेयर अचानक से बोलते हैं कि यार ये खून चूसने वाली बात बड़ी अजीब चल रही है 2-3 महीनों से, और ऐसी कोई बीमारी है अचानक से फैल रही है जो इंसानों में भी चल रही है, जानवरों में भी फैल रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ। ये पिशाचनी का काम तो नहीं है? बस इतना सा बोल के पिशाचनी का नाम आते ही तुरंत बिट्टू एकदम से देखता है शिव महाराज को, बोलता है कि पिशाचनी? यार एक बात बताऊं, मैं जब दीप के घर पे भागते हुए गया था, हम सब जब गए थे, सबसे पहले मेरी नजर जहां पे पड़ी थी वो थी छोटू के गले पे। वहां ग्रीन कलर का एक निशान हो रखा था। शिवम महाराज ये सुन के एकदम से हक्के बक्के हो गए, बोलते तू क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है तू? बोलता हाँ मैंने देखा था, मतलब मेरे ख्याल से मैंने देखा था, ऐसा कोई निशान था। शिवम महाराज कहते पहले क्यों नहीं बताया, पागल है क्या तू? फटाफट से भागते हैं दोनों के दोनों, फटाफट से वापस दीप के घर भागते हैं, जाके तुरंत चेक करते हैं छोटू को, तो उसके गले पे उस निशान होता है। निशान देखते ही शिवम महाराज दीप को, उसके नौकर को, सबको बोलते हैं कि तुम सब हट जाओ, मुझे छोटू को अपने साथ मेरे घर ले जाने दो। मैं बता रहा हूँ अगर तुमने मुझे इसको मेरे साथ नहीं ले जाने दिया ये आज मर जाएगा। वो मुंह पे बोलता है कि ये मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। आउट ऑफ नोवेयर, नॉर्मल बीमार था तो शांत भी हो गया, तो सब पूछते हैं क्या हो गया भाई, क्या मर जाएगा, क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो? शांत तो हो गया वो, बीमार था, बुखार आ गया होगा, ठीक है। बोलता नहीं मैं बता रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं जितना देख पा रहा हूँ मैं तुमको बता नहीं पाऊंगा क्या चीज है, लेकिन इसको मेरे साथ भेज दो आज के दिन तो ये सही रहेगा, वरना बाद में मुझे मत बोलना। अब ऑब्वियसली दीप तो जानता ही था शिव महाराज को, और उनका नौकर भी जानते थे इतने टाइम से रह रहे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटर यही हो, क्योंकि ट्रस्टेबल थे, अगल बगल में जितने भी लोग रहते थे सब ट्रस्टेबल लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ऐसा है कुछ तुमको लग रहा है तो मैं ले जाता हूँ। किसी ने चूचा कुछ नहीं पूछा, वो ले जा रहा था। लेकिन एक चीज आपको बताना भूल गया, जब वो वापस रिटर्न आए थे भागते हुए गले पे निशान चेक करने, वहां पे कुमोदिनी भी बैठी हुई थी। कुमोदिनी वही जो उनके साथ में रहते थे, मतलब पास में ही घर था। अब कुमोदिनी का हिस्ट्री क्या था कि 3 महीने पहले ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, वो कहीं और शिफ्टेड थी, उसका हस्बैंड जो है अकेला रहता था यहाँ पे, एंड जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुई, शिफ्ट होते से ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तब से वो अकेली रहती है, वो विधवा है बेसिकली। अब जो ये कुमोदिनी जो है वो छोटू से बहुत लगाव रखती थी, ठीक है, बहुत उसको प्यार करती थी, और छोटू भी उसको बहुत एक माँ की तरह ही मानता था, क्योंकि दीप का जो नौकर था उसकी बीवी की भी डेथ हो चुकी थी, तो ये उसको माँ की तरह ही मानता था अपनी, मतलब वैसे ही प्यार करता था और वैसे ही रखती थी उसको कुमोदिनी जो है वो, तो इनमें काफी लगाव था। तो जैसे ही शिवम महाराज ने छोटू को उठाया ले जाने के लिए, तुरंत कुमोदिनी बोली वहां पे, एकदम से उसकी आंखों में ना एक स्पार्क सा दिखा, जैसे आंखों में आग होती है ना, गुस्से में एकदम पॉसेसिवनेस होती है वैसे, अरे कहाँ ले जा रहे हो, नहीं इसको मत ले जाओ, बिना मतलब के अचानक से सबने एग्री कर दिया, उसके पापा ने एग्री कर दिया, उसके घर वालों ने, दोस्तों ने, सबने कर दिया, लेकिन वो अचानक से बोलती है नहीं तुम मत ले जाओ। तो शिव महाराज ने कहा अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है इसका इलाज क्या होगा। वो बोलती नहीं ऐसे कैसे ले जाओगे, ये यहीं रहेगा मेरे पास। सब एकदम से शॉक हो गए, ये कुमोदिनी को क्या हो गया, एकदम गुस्से में बोल रही है, और उसकी आवाज थोड़ी सी कहते हैं ना गुस्से में कैसे तीखी आवाज से बोल रही है कि मत ले जाओ इसको यहाँ से, मैं इसकी देखभाल करूंगी। इसको बड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन फिर भी वो समझाता है दीप को, उसके नौकर, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ले जाने दो, कोई बात नहीं है। अब कुमोदिनी और कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो फिर वो उठा के अपने घर पे ले आता है इसको, ठीक है। दोनों जा रहे होते हैं वापस से, शिव महाराज उनका बच्चे को गोद में लेके, और बिट्टू जा रहा होता है। तो शिव महाराज बिट्टू को कहते हैं कि एक काम करो तुम मेरे घर पे ही रुक जाओ आज, ऐसा हो तो। बिट्टू कहता नहीं मेरे को घर पे जाना है, मेरे को काम वाम भी है कुछ, तो मैं जाता हूँ यार। तो बीच में घर आता है शिव महाराज का, वो छोटू के साथ चले जाते हैं वहाँ पे, एंड बिट्टू अपने घर के लिए चला जाता है। वो जाता है, रात हो जाती है, वो सो जाता है। अब बिट्टू का जो घर है वो 2 फ्लोर का था, शिव महाराज का 3 फ्लोर का था। बिट्टू जाके रात को सोता है 2nd फ्लोर पे। अब देखना लेफ्ट साइड में विंडो होती है, एक उसके विंडो होती है, वहां से अचानक से उसको बिजली की जोर से आवाज आती है, क्योंकि बारिश आना शुरू हो गई थी, भयंकर बारिश आना शुरू हो गई थी एकदम, आज तक शायद वहाँ पे आई ही ना हो, इतनी भयंकर बारिश, बिजली कड़क रही है, बारिश आ रही है। तो मिडल में बेसिकली ये अपनी चारपाई पे सो रहा है, लेफ्ट साइड में खिड़की है और राइट साइड में दीवार है नॉर्मल। इसकी शक्ल जो है, इसका मुंह जो है वो दीवार की साइड था, राइट साइड में। ये सोने की कोशिश कर रहा होता है, सडनली इसको आवाज आती है, उसका जो 2nd फ्लोर से वहाँ पाइप जा रहा था खिड़की के पास से, पाइप स्क्रैच होने की आवाज आती है, जैसे दब रहा है पाइप, कोई उस पर दबाव दे रहा है, दबोच रहा है, वैसी आवाजें आ रही है। तो पाइप के स्क्रैच होने की आवाज आती है, सोचता है जानवर है, पर ऊपर तक कोई जानवर कैसे आएगा, पास में मतलब जंगल वंगल ही था। सोचता है छोड़ो यार ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ। फिर वापस से पाइप्स के स्क्रैच होने की नजदीक से आवाज आती है, और जैसे कोई जानवर खिड़की के पास ही, मतलब जो पाइप है उसको स्क्रैच कर रहा है वैसा। तो ये सोचता है कि यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सोच रहा हूँ मैं सो ही जाता हूँ। देन ये दीवार की साइड मुंडी करके सो रहा होता है अपनी, ठीक है, दीवार की साइड अपनी शक्ल इसकी होती है, आंखें खुली होती है, राइट साइड दीवार देख के ऐसे सो रहा था, कुछ ना कुछ सोच रहा था। अचानक से बिजली होती है बहुत जोर से, और बिजली की जो लाइट होती है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन है खिड़की से सीधा पड़ता है दीवार की ओर, और दीवार में उसको रिफ्लेक्शन में दिखता है कि खिड़की में कोई लेडी की परछाई है।
वो उसको दीवार पर रिफ्लेक्ट होकर दिखती है। बस कुछ ब्लिंक होता है और फिर वापस ब्लैक हो जाता है, सब कुछ ब्लैकआउट। उसका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता कि ये अभी मैंने क्या देखा, ये सच में देखा, क्योंकि कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर वो लुपझुप होकर गायब हो जाता है। बड़ा वियर्ड लगता है कि यार मैंने सच में किसी को देखा। उसको परछाई में एक्चुअली ये दिखता है दीवार में कि जो फ्लिकर होता है उसमें बस इतना दिखता है कि एक लेडी की है वो परछाई, और उसके सर में जो है वो बाल नहीं है, सांप निकले हुए हैं अलग 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 अलग। तो इतनी वियर्ड ये परछाई देख के डर लगता है थोड़ा सा इसको। तो एकदम से ये देखता है खिड़की की ओर, ये सब 2-4 सेकंड के अंदर ही हो गया। खिड़की की ओर देखता है, वहाँ पे खूब अंधेरा होता है। वो वेट करता है कि अगली बिजली वापस हो और उसको कुछ दिखे। 5 सेकंड वेट करने के बाद ही वापस बिजली होती है। बिजली के होते ही वो देखता है खिड़की की जाली के जस्ट पीछे 2nd फ्लोर पे एक लेडी खड़ी हुई है, जिसके बाल नहीं है, सारे सांप निकले हुए हैं। सारे सांप जीभ निकाल के उसकी तरफ कर रहे हैं, फन निकाल के बस गुस्से से देख रही है वो लेडी भी और सारे सांप भी उसके सर से। देखते ही ये 1 सेकंड भी नहीं लगाता, क्योंकि तुरंत इसको क्लिक होता है कि 2nd फ्लोर पे कोई कैसे आ सकता है। 2nd फ्लोर पे वो भागता है, वहाँ से तुरंत भाग के बाथरूम में घुस जाता है अपना। उसको अगर वो कुछ दिखता नहीं तो सीधा बाथरूम में घुस जाता है। बाथरूम में जाके अंदर से कुंडी बंद करके बस बैठा रहता है कान बंद करके। अब इसको अपने रूम से शीशे टूटने की आवाज़ आने लगती है, और जो उसका शीशा था वो धड़ाम से गिर के टूटता है। अलमारी बजने की आवाज़ आती है, गेट पे नॉक हो रहा है कंटिन्यूसली, ऐसी आवाज़ आती है। ये वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह इसकी नींद खुलती है। नींद खुलते ही सबसे पहले उसका ख्याल आता है कि यार रात को मेरे साथ क्या हुआ था। उठते ही वो नंगे पैर भागता है फटाफट से शिवम महाराज के घर। शिवम महाराज के घर जैसे ही पहुंचता है तुरंत देखता है कि छोटू कहाँ पे है, वो सेफ तो है, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था कि ये सब कनेक्टेड तो नहीं है कहीं। जाकर तुरंत छोटू के पास जाना चाहता है, इधर में शिवम महाराज रोकते हैं और बोलते हैं क्या हो गया, घबराया हुआ क्यों है, तेरे मुंह पे साफ दिख रहा है, वो पूरा पसीने पसीने में होता है। ये बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। ये सोचता है कि मैं अगर ये चीज बता दूंगा तो मे बी शिव महाराज उसका मजाक उड़ाए, क्योंकि वो बाहर से आया था, ऑब्वियसली वो हिल स्टेशन का था नहीं, तो वो मजाक उड़ाए कि तुम तो सिटी वाले लोग बिल्कुल ही वैसे रहते हो, मतलब डरपोक होते हो करके। तो जज होने के डर से वो सोच रहा था कि ये माने या ना माने पता नहीं। शिव महाराज उसको आगे से बोलते हैं कि छोटू ठीक है, वो मेरे साथ था कल, और मुझे श्योरली पता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, कल रात को मेरे साथ जो हुआ है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पे बिट्टू एकदम ठंडा पड़ जाता है कि व्हाट, तुम्हारे साथ भी हुआ? तो ये श्योरली चीजें कनेक्टेड है। शिव महाराज बोलते हैं कि कल रात को जब मैं छोटू को लेके आया, उसको चारपाई पे सुलाया मैंने, और मैं भी जाके सो गया था। सोने जैसे ही गया, 3rd फ्लोर की ये बात है, याद रखना, उसका घर 3rd फ्लोर पे है। 3rd फ्लोर पे थे, सोने जैसे ही गया वो खाट पे उसके बगल में सोने गए, एंड सडनली वो ही पाइप स्क्रैच की आवाज स्टार्ट हुई। अब वो जो एंटिटी है, पिशाचनी जो है, वो पाइप से ही चढ़ रही थी ऊपर अपने सांपों के द्वारा या फिर जो भी है स्क्रैच करते करते, तो इसीलिए वो आवाज़ उनको आ रही थी। शिवम महाराज को थोड़ा डाउट हो गया कि ये पक्का कुछ ना कुछ तो है। छोटू को उन्होंने एक कंबल दिया और पूरा उड़ा दिया ताकि छोटू सेफ रहे। एंड उनके घर पे 2 खिड़कियां थी दोनों साइड। वो देखने लग गए कि किस साइड से ये आवाज़ें आ रही है। जिस साइड से आवाज़ें आ रही थी वो उसके क्लोज जाके खड़े हो गए कि यहाँ पे है क्या, मैं चेक करता हूँ। उस दिन इतनी बारिश हो रही थी फिर भी उन्होंने खिड़की खोली और चेक किया, क्योंकि ऑब्वियसली जान का सवाल था। वो चेक कर रहे थे क्या हो रहा है, बिजली हो रही है भयंकर और आवाज़ें आ रही है अजीब अजीब सी। देन सडनली एक बिजली होती है, एंड बिजली के साथ ही अचानक से उनके जो पीछे वाली खिड़की थी से खुलने की आवाज़ आती है। ये एकदम से पीछे मुड़ के देखता है, वो ही लेडी उनके सामने खड़ी होती है। उसके सर में से बालों की जगह सांप निकले हुए हैं, और वो सांप जो है उनकी जो खिड़की की जाली है उसमें से अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनने ये देखा वो डरे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी थोड़ी बहुत, और डरते तो वो छोटू को बचा भी नहीं पाते। वो एकदम से गए, उनके पास तैयार था पहले ही एक कबूती जो थी, उठा के डायरेक्ट उस पर मारी, तो एकदम से उनको वो गिरती हुई दिखी। अब पता नहीं वो फ्लोट कर रही थी या कहाँ खड़ी थी या कैसे चढ़ी, बट वो एकदम से गिरती हुई दिखी। जाके फटाफट से उन्होंने वो खिड़की बंद करी। खिड़की बंद करते ही उनकी जो वापस पीछे वाली जो खिड़की थी वहाँ पर नॉक की आवाज़ आई। पीछे देखता है तो वही पिशाचनी खड़ी हुई है। वो इतनी डरावनी थी, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी और सारे बालों में से सांप निकले हुए थे। इवन उसका जो हाथ है वो हाथ से, दोनों हाथों से वो जो खिड़की की जालियां थी उसको फोल्ड करने की ट्राई कर रही थी, और वो सरिये जो है वो मुड़ भी रहे थे। एंड डरावनी बात तो यह है कि उसके हाथ पूरे हाथ थे, लेकिन आगे से पंजे की जगह सांप का मुंह था। वो खोल रही है अंदर घुसने के लिए उसको। ये एकदम से भागता है, भाग के तुरंत वो खिड़की जो है शटर की तरह थी फटाक से बंद करता है, और जैसे ही बंद करते हो पीछे से, शटर के पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है करके, और हाथ एकदम से करके चले जाते हैं, और एकदम नीचे धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आती है। ये दोनों खिड़कियों को सही से बंद करते हैं
छोटू को उठाता है, नीचे के फ्लोर पे जाता है, कुंडी बंद करता है, वहां पे जाके छोटू को सुला देते हैं और खुद तुरंत ही पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं कुछ ना कुछ। एंड सुबह तक वो सोए नहीं थे और जब बिट्टू उनके पास आया तो सीएम महाराज ने सब कुछ बताया कि ये कल हुआ। बिट्टू ने फिर अपना बताया, तब उनको समझ आया कि पहले वो बिट्टू के पास गई थी, वो जो भी थी, उसके बाद वो जो चीज है वो सीएम महाराज के पास आई है। अब दोनों के दिमाग में एक चीज थी बड़ी वियर्ड, लेकिन वो सोच रहे थे कि बोले कैसे, बड़ा ही वियर्ड सा लग रहा है। लेकिन सडनली बिट्टू को होता है कि यार एक बात बताऊं, तो ये कहता है शिव महाराज के बताओ क्या हुआ। यार पता नहीं मुझे बड़ा ही अजीब बिहेवियर लगा कल कुमुदनी जी का। तो बोलते कुमुदनी जी का क्यों? तो बिट्टू कहता है कि यार अब तक 20-25 दिन हो गए मुझे रहते हुए यहाँ पे, लेकिन मैंने कभी उनको उस बिहेव में नहीं देखा जो कल मैंने उनको देखा जब आपने बात की छोटू को ले जाने की। सडनली अचानक से उनको इतना गुस्सा, उनकी आंखों में स्पार्क। तो शिव महाराज कहते कि हाँ मैंने तब उस चीज को इग्नोर किया क्योंकि छोटू को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आग वाला स्पार्क जो है वो आग दिख रही है, क्लियरली विजिबल है कि वो पॉसेसिव हो गई है कि उसको नहीं ले जाने देना। अभी ये थोड़ा वियर्ड इनको लग ही रहा होता है, इतने में अचानक से वो देखते हैं खिड़की से आते हुए लकी को और कुमुदनी जी को। वो दोनों आ रहे होते हैं बेसिकली छोटू को देखने के लिए। वो एकदम से आते हैं, घर में एंटर करता है एंड आगे ही बिट्टू और शिव महाराज खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं क्या हुआ, छोटू कहाँ है, मुझे दिखाओ। तो बिट्टू कहता है कि अरे वो ठीक है, शिव महाराज ने उसका बढ़िया ध्यान रखा है। लकी तो मान जाता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कुमुदनी जी अचानक से बोलते कि नहीं नहीं वो कहाँ पे, मुझे देखना है, मुझे अपनी आंखों से देखना है वो कहाँ पे, वो ठीक तो है ना। शिव महाराज कहते हैं कि यार तुम 3 महीने पहले आए हो, हम तो कब से साथ में रह रहे हैं, हम उसका सही से ध्यान रख लेंगे, वो मेरे बेटे की तरह ही है, तो मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ। अब ये चीज जो है शिव महाराज जानबूझ के कर रहे थे ताकि वो कुमुदनी को देख सके कि ये सच में उसी रीजन से गुस्सा हो रही है या फिर कुछ और है। जैसे ये चीज शिव महाराज ने बोली कि नहीं मैं उसका ध्यान रख लूंगा, कुमुदनी एकदम से भड़क गई। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बोला ना एक बार मुझे दिखाओ। अभी यहाँ बिट्टू और शिव महाराज ने एक दूसरे की तरफ देखा। सडनली शिव महाराज की नजर पड़ी कुमुदनी जी के हाथ पे। मिस कुमुदनी के हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी। शिव महाराज तुरंत पूछते हैं कि ये पट्टी क्यों बांधी है हाथ पे। वो गुस्से से एकदम से डर गई। ये पट्टी तो लग गई थी कल, मैं गिर गई थी। बिट्टू और शिव महाराज समझ जाता है कुछ तो वियर्ड है, कुछ गड़बड़ है। ये सडनली इसका नेचर चेंज हो गया। दीप को अभी तक इस बारे में कुछ पता था नहीं। देन एक और चीज उन्होंने नोटिस की कि उसकी आवाज जो है कुमुदनी की बहुत ही भारी हो चुकी है, जैसे गला बैठ जाता है वैसी आवाज। तो उन्होंने बोला आपका गला भी बैठा हुआ है? तो बोलते हाँ कल बारिश थी ना तो मैं भीग गई थी। यहाँ पे शिव महाराज और बिट्टू और ज्यादा डाउट में चले जाते हैं कि ये कुछ तो गड़बड़ है। देन सडनली कुमुदनी बोलती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम उसका ध्यान रख लो, एंड चली जाती है वहां से। लकी भी कहता है कि ठीक है और तुम ध्यान रखो उसका, वो भी चले जाता है। शिवम और बिट्टू तुरंत तलाश में निकलता है। दोनों एक दूसरे की आंखें देख के समझ जाते हैं कि ये पक्का कुछ तो गड़बड़ है। देन शाम हो जाती है। शाम को एक सोर्स से उनको पता चलता है एक बड़ी ही वियर्ड चीज ये होती है कि उनको ये पता चलता है कि कुमुदनी जी का जो हस्बैंड था वो हस्बैंड कुमुदनी के यहाँ आने के बाद मरा। लेकिन उनको ये पता चलता है कि कुमुदनी ऑलरेडी मर चुकी थी। शादी के बाद कुमुदनी की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद उसका हस्बैंड वहां पे शिफ्ट हुआ था। अब सोचो शादीशुदा कपल है नए नए, तो वो क्यों अलग अलग रहेंगे। तो ऑलरेडी कुमुदनी की डेथ हो चुकी थी, ऐसा उनके सुनने में आया सोर्सेस के द्वारा कि ऑलरेडी मर चुकी थी कुमुदनी। एंड वो जब यहाँ पे शिफ्ट हुई उसी वक्त तुरंत ही उसका हस्बैंड मर गया। अब वो कैसे, क्या, किस तरह से, क्यों, कुछ नहीं पता, बट ये पता चला कि कुमुदनी ऑलरेडी मर चुकी थी, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुई है और शायद जिससे हम बात कर रहे हैं वो कुमुदनी नहीं है। बट ये सिर्फ थियोरी थी तो बिलीव करना बड़ा ही मुश्किल था इस पे। तो उनने स्टिल सोचा कि यार कुछ तो गड़बड़ है बट इस चीज में। कल जब उनने शटर एकदम से गिराया था खिड़की का, वो उसके हाथ पे लगा था पिशाचनी के, और आज कुमुदनी के हाथ पे पट्टी है। कल बारिश हो रही थी और उसका गला बैठा हुआ है और साथ में ये चीज भी पता चलना बड़ा ही वियर्ड था। तो वो सोचते हैं कि यार ये बहुत सारी चीजें हैं, एक काम करते हैं। बिट्टू को शिव महाराज बोलते हैं कि काम करो तुम आज यहीं मेरे घर ही रुको, तभी सेफ रहेंगे। हम छोटू को भी आज मेरे पास ही रखता हूँ, हम तीनों आज यहीं रुकते हैं, एक ही रूम में सोएंगे, तो मुझे और तुम्हें दोनों को सेफ रहने को लेकर टेंशन नहीं होगी। तो फिर वो सो जाते हैं वहीं पे। उस रात को रात हो जाती है, 2-2:30 बजे तक वो बात करते हैं, देन सो जाते हैं। 3-3:30 बज जाते हैं और कुछ होता नहीं है सच, गहरी नींद में होते तीनों। सडनली अचानक से एक आवाज उनको आती है खिड़की से। कोई हवा का बहुत तेज झोंका गया, इतना तेज आवाज आई कि वो जग जाते हैं दोनों के दोनों। देखते कि यार ये क्या, सोचते कि यार पता नहीं बाहर आंधी आंधी चल रही होगी, तो खिड़की जाके बंद करता है। फिर भी उनको आवाज आती है, बड़ा ही वियर्ड लगता है। दोनों जगते हैं यार ये कुछ तो गड़बड़ वापस स्टार्ट हो गई है। रात होती है चीजें स्टार्ट हो जा रही है। अब एक इस खिड़की पे देख रहा है, कुछ पे देख रहा है। सडनली आवाज आना स्टार्ट होती है चारों तरफ से, जैसे चारों तरफ कोई चक्कर मार रहा हो। हवा से बहुत तेज हवा की आवाज आ रही है, इतनी तेज कि खिड़की बंद होने के बावजूद भी इनको अंदर तक आवाज आ रही है। बड़ा ही वियर्ड लगता है। यार बात कर रहे होते हैं यार ये चीज़ तो अजीब है, अब इसका हम कर क्या सकते हैं। सोच रहे होता है, अचानक से बिट्टू का ध्यान पड़ता है खिड़की पे। खिड़की पे उसे देखती है कुमुदनी की शक्ल। अब
कुमोदिनी का जो रिफ्लेक्शन है वो उसको दिख रहा है, तो कुमोदिनी को अंदर रूम में होना चाहिए तभी उसको रिफ्लेक्शन दिख रहा है उस साइड से, बट अंदर तो सिर्फ वो 3 लोग ही है। जब शिव महाराज देखता है, वो देखता है कि जितनी भी खिड़कियां हैं सब खिड़कियों पे कुमोदिनी का रिफ्लेक्शन उनको दिख रहा है, सारी खिड़कियों पे कुमोदिनी उनको नजर आ रही है। अब वो इतनी डरावनी होती है कि एकदम से पहले तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि आज वो और भी ज्यादा डरावनी लग रही होती है। पूरी जीभ उसकी निकली होती है बाहर करके, सर में से सारे जो सांप है वो फन निकाल के तैयार है, सारी खिड़कियों पे वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। 2-5 सेकंड ही होते हैं अभी, तो ये कुछ डाइजेस्ट कर पाते इस चीज को, भागते वहां से। इतने में वो जोर से चिल्लाती है। अब वो इतना जोर से चिल्लाती है कि बिट्टू और शिवम महाराज तुरंत छोटू को उठाते हैं अगल बगल देखे बिना और भागने लग जाते हैं। इतने में खिड़कियां सारी अपने आप बजने लग जाती है, जोर जोर से नॉक हो रही है। ये भाग ही रहे होते हैं, तब से बिट्टू की नजर पड़ती है, बिजली होती है बहुत जोर से बाहर, तो बिट्टू की नजर पड़ती है खिड़की पे आपस से, एक बार देखने की कोशिश करता है। एंड वो शक्ल जो है वो एकदम लाइट में उसको दिखती है और उसको सिमिलर सी लगती है किसी के साथ वो शक्ल, तो एकदम से रुक जाता है, पीछे देख के जोर से चिल्लाता है कि यार ये तो मिस कुमोदनी नहीं लग रही। उसके मुंह से निकल जाता है कि यार ये मिस कुमोदनी नहीं लग रही। तो शिव महाराज भी अचानक से रुकते पीछे देखता है, वो जो 2-3 फ्लिकर होता है बिजली के, उतने में वो नोटिस कर पाता है कि यार ये कुमोदनी से मैच करिए शक्ल। जैसे ये चीज सुनती है कुमोदनी, एकदम से उसके हाव भाव चिल्लाने के रुक जाते हैं और नॉर्मल फेस बन जाता है। जो सांप फन लेके घूम रहे थे अचानक से सारे के सारे वापस जगह पे आते हैं। वो घबरा के अचानक से पीछे गिरती है, 3rd फ्लोर से सीधा धड़ाम से नीचे। उनको आवाज आती है कि भाग के तुरंत खिड़की की ओर जाते हैं, खिड़की खोल के देखते हैं तो मिस कुमोदनी भागती हुई दिखती है उनको। अब वो उनको भागती हुई दिख रही है, बड़ा सा एक घर के पीछे की साइड एक बैकयार्ड में मैदान होता है और मैदान के बाद एक रेलवे ट्रैक होती है, और वो भाग रही है और ये दोनों पीछे चिल्ला रहे हैं, कहाँ जा रही है कुमोदनी, हमने तुम्हें पकड़ लिया है, रुक जाओ चिल्ला रहे होते हैं। कुमोदनी नहीं रुकती, वो पीछे देखे बिना बस घबरा के भाग रही है, जैसे किसी ने कुछ कर दिया, पकड़ लिया उनको। एक डर होता है जैसे चोर को पकड़ लेती है पुलिस तो कैसे भागता है वैसे भाग रहा है। अब बेसिकली होता यह है कि किसी ने अगर कुमोदनी को पहचान लिया कि वो ही पिशाचिनी है, तो वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से बहुत डरती है और वो वहां से बस भाग जाना चाहती है, वो रुक नहीं सकती उसके बाद। अगर नहीं पहचानोगे तो वो मार डालेगी, ऐसा कुछ होता है। तो जब जैसे ही पहचान जाते हैं कि अच्छा ये कुमोदनी है, वो भागने लग जाती है, पीछे चिल्ला रहा है रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्या, रुक जाओ। वो भाग रही है। वहां से ट्रेन आ रही होती है, अचानक से इनका गुस्से में चिल्लाना बदल जाता है कंसर्न में, कह रहे रुक जाओ, ट्रेन आ रही है, रुक जाओ, पागल हो गए, रुक जाओ। वो सिग्नल विग्नल कुछ नहीं देखती, तुरंत भागती है, ट्रेन आती है और ट्रेन कुमोदनी को कुचल के चली जाती है। ये दोनों भागते हुए जाते हैं, छोटू को वहीं छोड़ के तुरंत रेलवे ट्रैक पे जाते हैं, चेक करते हैं तो चीथड़े उड़े हुए थे कुमोदनी के। बिट्टू से ये सब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ये पिछले 2-3 दिनों में हो क्या गया उसके साथ। वो वहीं बैठ के रोने लग जाता है, बहुत जोर जोर से रोता है, खुद को ब्लेम करता है कि मिस कुमोदनी को मैंने मार दिया। शिव महाराज आते हैं, उसके पास बोलते हैं कि तुम्हें भी पता है बड़े अच्छे से कि रोने से कुछ नहीं होगा और ये इंसान नहीं है जिसके लिए तुम रो रहे हो, इसके साथ यही होना था और अच्छा हुआ हो गया, तुम रो मत। कुछ करके वो बिट्टू को समझाता है, सारे जितने भी टुकड़े थे उसकी बॉडी के सारे इकट्ठा करते हैं पॉलिथीन में, एंड पास ही में एक खुले मैदान में गड्ढा करके उसे दफना देते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि कुमोदनी अकेली रहती थी, तो कोई रिलेटिव ऐसा था नहीं कि उसके बारे में पूछताछ करे, तो दफना दिया। एंड जो रिलेटिव होते भी तो शायद उनको ये पता होता कि कुमोदनी मर चुकी है, क्योंकि असली कुमोदनी तो पहले ही मर चुकी थी, मे बी व्हाटएवर जो भी था, तो उनको दफना के जो भी क्रियाक्रम थोड़ा बहुत जो होता है, ताबूत प्रॉपर था जिसके अंदर दफनाया था, ताबूत के अंदर बॉडी पार्ट्स सारे रखे और दफना दिया। ये करते करते सुबह हो गई। बिट्टू अभी स्ट्रेस में था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या देखा उसने। अब धीरे धीरे सब कुछ ठंडा हो गया। जो आसपास में केसेस चल रहे थे लोगों के मर जाने के, जानवरों के मर जाने के, खून चूसने के, वो सारे खत्म होने लग गए। 2 वीक सब कुछ सही चला, सब कुछ वापस सही हो गया। दीप को भी पता चला कि मिस कुमोदनी मर चुकी है, ऐसे ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। वो भी कुछ दिन दुखी रहा, लेकिन फिर ठीक है, सब कुछ सही होता गया। छोटू की तबीयत भी सही हो गई थी। 2-3 वीक सब कुछ सही रहा। देन सडनली एक न्यूज बड़ी वायरल होने लग गई कि आसपास के गांव में, उनके गांव में नहीं, आसपास के गांव में ये चीजें वापस स्टार्ट हो गई है। स्पेसिफिकली उनके गांव के बगल में एक गांव है, वहां पे तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा चल रही है। अचानक से बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग मर जा रहे हैं और जानवर मर जा रहे हैं, उनका खून आपस से चूसना स्टार्ट हो गया। जैसे ये न्यूज बिट्टू और शिव महाराज के कान में पड़ती है, दोनों का दिमाग वहीं खटकता है। बिट्टू भाग के शिव महाराज के पास आता है कि यार तुम्हें न्यूज मिली कुछ? शिव महाराज कहते हैं कि ये न्यूज मुझे कल ही मिल गई थी और मैं जो है एक बाबा से मिला हूँ, इस चीज की कंसर्न को लेके गया था मैं, जिनने मुझे ये विद्या सिखाई है, वो पास के गाँव में ही रहता है। मैं उनसे जाके कल बात करके आया था, उन्होंने मुझे एक चीज बताई है जिससे शायद ये चीज सही हो सकती है, ठीक है, वरना तुम उसे कितनी भी बार मार दो उसका कोई निकाल नहीं है, वो ऐसे नहीं मरने वाले, उसका कोई इलाज नहीं है। बिट्टू एकदम डर जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मेरी आंखों के सामने वो मरी है, वो जो भी थी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी आंखों के सामने ट्रेन कुचल के गई है और मैंने खुद ने दफनाया, तो ये मैं नहीं मानता, ये शायद एनीमिया बीमारी है, वापस आ गई है, तो बीमारी की वजह से हो रहा होगा। अब वैसे ही मैं वो सब बुरा सपना मान के भूल चुका हूँ। बिट्टू को तो कुछ ही दिन वहां पे रहना था, तो वो तो कुछ और बसड़ पालना नहीं चाहता था। ऑलरेडी उसका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, वो हटाने के लिए ही वो हिल स्टेशन आया था, लेकिन उसे पता
नहीं था कि यहाँ पे ये सब उसे मिलेगा। खैर ये सब होने के बाद में शिव महाराज कहते हैं कि देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ठीक है, नहीं है तो एक काम करो, मैं तुमको आज लेके जाऊंगा उन बाबा के पास, वहां चलते हैं। शाम होती है 6 साढ़े 6 के आसपास। वो कहते हैं कि अभी के अभी चलो। जा रहे होते हैं, वो जहाँ जा रहे होते हैं शॉर्ट रास्ते से, अगल बगल में जंगल होता है, एक सुनसान सा रास्ता होता है, वहां से जा रहे होते हैं, यही बातें सारी कर रहे होते हैं। सडनली उनको फील होता है कि अंधेरा सा होने लग गया है धीरे धीरे, ठीक है, चीजें विजिबल नहीं है अब धीरे धीरे। जा रहे होते हैं। अचानक से उनको फील होता है कि एकदम से ठंडा माहौल हो चुका है, अगल बगल में सब कुछ ठंडा पड़ चुका है। बॉडी में अचानक से उनको ठंड का फील होने लग जाता है। तो ये सोचते हैं कि यार अचानक से ठंडक कैसे आ सकती है, लेकिन फिर सोचते हैं कि क्या पता पेड़ वेड़ है और हवा चली होगी तो ठंडी हवा लग रही होगी, व्हाटएवर। तो इग्नोर करते हैं, चल रहे होते हैं। अजीब सा साइलेंस महसूस होता है उनको, जैसे सब कुछ एकदम शांत हो गया, जैसे अगल बगल में पेड़ पौधों जानवर कोई आवाज़ें नहीं आ रही। जा रहे होते चलते जा रहे। सडनली बिट्टू को फील होता है कि उनके पीछे जो पेड़ है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कोई ऐसा जंप करके गया। वियर्ड लगता है। तो शिव महाराज को बोलता है कि यार मैंने कुछ देखा। शिव महाराज इतना बोलते चुप हो जाते कि चुप हो जा, कुछ मत बोल, इग्नोर कर, जो भी दिख रहा है सबको इग्नोर कर। चलते जाता है, बोलता है मेरे से बात मत करना, बस सीधा चल। जा रहे होते हैं। सडनली शिव महाराज को फील होता है कि पीछे से कोई पास हो रहा है, जस्ट उनके बगल में से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद के पास हो रहा है। अब वो बस चल रहे हैं, पत्तों की आवाज़ आ रही है बस, क्योंकि वो उस पर पैर रख के चल रहे हैं। एकदम से सब कुछ साइलेंस हो रखा होता है, हर चीज़ की आवाज़ क्लियर आ रही होती है। एंड सडनली उनको बड़ी वियर्ड आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। इतने साइलेंस में वो आवाज़ उनके कानों में चुभ रही होती है, जैसे कोई बड़ी वियर्ड करके जा रहा है। मुँह से आवाज़ निकालते यहाँ से वहाँ पास हो रहा है, यहाँ से वहाँ पास हो रहा है। बड़ी वियर्ड आवाज़ जो मैंने आपको अभी सुनाई, सिमिलर उस टाइप की आवाज़ यहाँ से वहाँ पास हो रही है, एकदम स्पीड में ऐसे यहाँ से सूं करके निकल गई। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते, बस चल रहे हैं। फाइनली एक चौराहा आता है। चौराहे से उनको सामने जाना था, क्योंकि सामने वो गांव था जहाँ पे बाबा थे। जा रहे होते हैं, सडनली बिट्टू जो है उसको सुसु लगती है। वो बोलता है कि यार मैं सुसु कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ जरा। तो ये साइड में पेड़ के पास जाके पेड़ के पीछे सुसु करने लग जाता है। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो सुसु करने के लिए रुक गए, क्योंकि जैसे ही वो रुके तुरंत ही उनकी नज़र पड़ती है कि जो चौराहा था पूरा सुनसान था। राइट साइड से एक लेडी हवा में फ्लोट करती हुई, पूरी ब्लैक साड़ी पहन रखी है और हवा में फ्लोट कर रही है, बिजली की रफ्तार से आ रही है और सूं करके टर्न लेके जिस रास्ते पे उनको जाना था उसी रास्ते पे गई है। एकदम से उड़ती हुई आई, सूं करके निकल गई, हवा में लिटरली तैरते हुई गई है बहुत स्पीड में, और उसके मुंह से वही आवाज़ आ रही है जो मैंने आपको सुनाई थी। ये छुपे हुए थे तो इन दोनों को वो लेडी नहीं देख पाई, लेकिन वो लेडी और कोई नहीं, मिस कुमोदनी थी। बिट्टू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसी के शरीर के टुकड़े उसने खुद अपने हाथों से दफनाए थे। शिव महाराज कहते हैं कि अब इस रास्ते पे जाना सेफ नहीं है, हम वापस घर चलते हैं। आओ देखते रहता हो। वो फटाफट से भागता है, बिना सुसु करे ही वापस से घर भागता है। जाके दोनों साथ में सो जाता है कि अब सीधा हम अप्लाई करेंगे जो बताया था बाबा जी ने, वहां जाना सेफ नहीं है। अगले दिन सुबह होती है, उनको उसी रात को वो चीज़ करनी होती है, ठीक है, जो दिन अब आया है उसी रात को करने को बाबा ने बोला था, क्योंकि उस दिन अमावस की रात थी। सुबह होते ही सबसे पहले उनको न्यूज़ मिलती है कि पास ही में गाँव में किसी की डेथ हो गई, जहाँ पे वो कुमोदनी मिस कुमोदनी हवा में फ्लोट करते हुए उड़ के गई थी, और वो और किसी की डेथ नहीं, उस बाबा की डेथ हुई थी। ये सुन के शिव महाराज एकदम से घबरा जाता है। अब तक उन्होंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन जिनसे उन्होंने ये विद्याएं सीखी है उनके साथ जब ये हो गया था, वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि ये सब कैसे हो रहा है, और वो सोचते हैं कि बस वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। बिट्टू उनके पास भागते हुए आता है, कहता है कि यार तूने सुना क्या हुआ। अभी बिट्टू कुछ बोलता उससे पहले देखता है कि शिव महाराज ऑलरेडी टेंशन में बैठे हुए हैं और वो सब कुछ हार चुके हो जैसे। बिट्टू उनको हिम्मत देता है कि देखो हमें ये करना ही होगा, अपने लिए नहीं गांव वालों के लिए, ठीक, क्योंकि हर कोई धीरे धीरे करके मर रहा है। हमने उस दिन छोटू की जान नहीं बचाई होती तो वो भी शायद मर जाता। तुमने एक जान बचाई, अब सोचो एक जान के लिए हमने इतनी मेहनत की है, हमें सबकी जान बचानी है। पूरा गाँव, अगल बगल के गाँव में भी ये सब चीजें शुरू हो चुकी है। ये बहुत बनाता है शिव महाराज को। फिर फाइनली शिव महाराज कहता है कि हाँ ये हमें ही करना होगा, क्योंकि और किसी के बस की है नहीं और उनको पता भी नहीं कि कैसे करना है। फाइनली रात का वेट करने लग जाता है और रात होती है। रात होते ही वो वहां पहुंच जाता है जहाँ मिस कुमोदनी को उन्होंने दफनाया था। एक पेड़ के पीछे जाके वो छुप जाता है। छुपे होता है, देख रहे होता है। रात के एग्जैक्ट 3:13 पर उनको ये काम करना था। पेड़ के पीछे छुप के वेट करता है और एग्जैक्ट 2:58 पे वही आवाज जो उनको पहले आई थी कल जब वो चलते जा रहे थे, वो आवाज उनको दूर से आना स्टार्ट हो जाती है। एक रोशनी सी आ रही है, साथ में एक आवाज बहुत स्पीड में ट्रैवल कर रही है। आवाज एकदम से आती है, देखते कोई आ रहा है और वो और कोई नहीं, हवा में तैरते हुए मिस कुमोदनी आ रही थी। आके जहाँ उसको दफनाया था वहाँ पे रुक जाती है, इधर देखती है उधर देखती है एंड सडनली टेढ़ी होके जमीन के अंदर चली जाती है।
ये बिट्टू ने और शिव महाराज ने अपनी आंखों से देखा। अब बिट्टू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहां पे जाए। उसको बस ये लग रहा था कि वहां पे जाके खोदना है और जो भी करना है वो बस वहां जाके कर देना है। उसको नहीं पता था कि वो पहले ये चीज देखेगा, मिस कुमोदनी खुद उड़ती हुई आई और उसके अंदर गई है। बिट्टू डर जाता है, लेकिन फिर और कोई चारा भी नहीं था। शिव महाराज उसको समझाते हैं कि देख, तू वहां से आया और ये सब चीजें तेरे साथ हो रही है, तो मे बी ये पर्पस हो, और हो सकता है कि इसीलिए तू इस सिचुएशन में फंसा है, क्योंकि ये चीज तू और मैं ही कर सकता है। शिव महाराज बोलते हैं फटाफट से चल। वो फावड़ा, खुरपी वो सब लेके आ रखे होते हैं। जाके जहाँ पे वो दफन की थी उसको, वहां पे तुरंत खोदने लग जाते हैं। 5-7 मिनट में पूरा खोद देते हैं और वो जो ताबूत था वो उनको दिख जाता है। शिव महाराज एकदम से वो ताबूत उठाते हैं, तो उन्होंने जो देखा वो देख के दोनों की, बिट्टू की और शिव महाराज की, फट के चौसठ हो गई। उन्होंने लिटरली पीसेस दफनाए थे मिस कुमोदनी के, और वहां ताबूत पे पूरी मिस कुमोदनी की बॉडी एज इट इज, जैसी वो उड़ के आई थी वैसी की वैसी थी। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट इज, मिस कुमोदनी का मुंह खुला हुआ था, आंखें खुली हुई थी और वो स्माइल कर रही थी ऐसे। अब सोचो, ऐसी कंडीशन में आप किसी को देखोगे तो क्या आप वहां पे रुकोगे? दोनों ने उसको देखा और एकदम से झटका लगा, पीछे भागे। बिट्टू और शिव महाराज कुछ सोच पाते उससे पहले वो जैसे ही खड़े हुए देखा कि वो जो मुंह खुला हुआ था मिस कुमोदनी का, उसके अंदर से चींटे निकल रहे हैं, काले चींटे निकल रहे हैं। सडनली वो जोर से चिल्लाती है, उसकी आंखों की पलकें जो है वो झपकती है और वो देखती है इन दोनों को। जैसे ही ये होता है, शिव महाराज तुरंत इशारा करते हैं बिट्टू को कि जो तुझे बताया था वो करने का वक्त अभी है। एक्चुअली पहले ही शिव महाराज ने बता दिया होता है बिट्टू को कि उसको क्या करना है, क्योंकि शिव महाराज वो चीज नहीं कर सकते थे, बाबा ने कहा था, क्योंकि बिट्टू ही वो पहला शख्स था जिसने कुमोदनी को पहचाना था। इसके हाथ में लंबी सी खुरपी थी जो आगे से नुकीली थी। बिट्टू को उसे उठा के खींच के उसके लेफ्ट साइड, यहाँ जो दिल होता है, वहां पे मारना था। उसके ऊपर ऑब्वियसली शिव महाराज ने सुबह तिलक वगैरह करके उसकी पूजा की थी, उसे अभिमंत्रित किया था। बिट्टू तुरंत उसको उठाता है, जैसे ही वो चिल्लाना स्टार्ट करती है, निशाना लेता है और आंखें बंद करके वहां पे खचाक से गाड़ देता है। जैसे ही वो गाड़ता है, वो चिल्लाने की आवाज एकदम से डबल हो जाती है और वो गाड़ के तुरंत पीछे हटता है, तो देखता है कि कुमोदनी की शक्ल पूरी काली पड़ चुकी है। उसके बालों में से जो सांप निकल रहे थे वो एक एक करके टूट रहे हैं। अब वो चिल्ला रही है, वो आवाज इतनी ज्यादा है कि इनके कान के पर्दे फट रहे हैं। चिल्ला रही है, सांप सारे उखड़ रहे हैं और बाहर निकल रहे ताबूत से। ताबूत से बाहर निकल के ये बच रहे हैं कि भाई इनके पास ना आए, लेकिन वो साइड से निकल जा रहे हैं। सारे सांप निकल गए, वो पूरी गंजी हो चुकी है और चिल्लाते चिल्लाते काली पड़ चुकी है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होती जा रही है। उसका वो जो गार्ड रखा था दिल में, उसको जाके शिव महाराज एकदम से उखाड़ते हैं, एंड उखाड़ते ही उसकी आवाज़ एकदम शांत। उनके पास ज़्यादा वक्त होता नहीं है, 2-5 मिनट ही बची होती है। ताबूत को बंद करते हैं और फटाफट से जितनी मिट्टी थी वापस से डालने लग जाते हैं। सारी मिट्टी डाल के 5 मिनट के अंदर दफनाते हैं। ऊपर से वापस से जिस जगह दफनाया था, शिव महाराज कुछ प्रक्रिया करते हैं अपनी, ताकि वो जगह जो है वो शापित ना रहे और उस जगह वापस ऐसी चीज ना हो। कुछ करते हैं फाइनली, एंड ये सब करके वो फटाफट से भागते हैं वापस अपने घर। जाके अपने घर पे सबसे पहले अपने घर के चारों तरफ धागा बांधते हैं, जितनी बाउंड्री थी धागा बांधते हैं, वो बताया होता है बाबा ने। मंत्रों के साथ में पूरे घर को सेफ करते हैं, तब जाके वो घर आते हैं। पूरी रात उनको नींद नहीं आती, ऑब्वियसली 2-4 दिनों तक लगाते ही होता है कि उनको नींद नहीं आती, लेकिन फाइनली ये कर्ज जो है वो खत्म हो चुका था और अब ये चीजें होना बंद हो गई थी। 1-1.5 महीना सही चलता है, वापस वो एनीमिया बीमारी जो थी वो खत्म हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। एंड फाइनली बिट्टू के जाने के दिन आ गए। बिट्टू को 3-4 महीनों में वहाँ पे जो भी सीखने को मिला वो सीख वो लेके जा रहा था। दीप को और शिव महाराज को थैंक यू बोल के फाइनली सारी यादें इकट्ठा करके वो वापस जाता है एंड ट्रेन में बैठता है अपनी जाने के लिए। सब उसको सी ऑफ करने भी आता है स्टेशन पे। वो स्टेशन पे बाय बाय करके वो जा रहा होता है एंड वो बस रात की ट्रेन होती है, खिड़की पे बैठा होता है और खिड़की से बाहर देखते देखते सोच रहा होता है कि उसने पिछले 3-4 महीनों में ये क्या क्या देखा। सारी चीज़ें वो रिवाइंड कर रहा होता है कि ज़िंदगी ने उसको क्या क्या दिखा दिया। ये सब जब वो सोच रहा होता है, सडनली वो उस मैदान से गुजरती है ट्रेन, जो शिव महाराज के बैकग्राउंड में जो मैदान था जहाँ से वो कुमोदनी भागती हुई गई थी और फिर ट्रेन से टूट गई। देखता है कि दूर ना, एकदम दूर, विजिबल नहीं है क्लियरली, दूर ना ऐसे कोई लेडी खड़ी हुई दिखती है, तो उसको दूर से दिख जाती है। तो ट्रेन की बेसिकली लाइट्स होती है अंदर की, थोड़ी थोड़ी पड़ रही होती है उस पर क्रॉस होते हुए, सूं करते, तो दूर से देखता है कोई लेडी खड़ी हुई है। तो उसका डब्बा जब पास में आता है और लेडी थोड़ी सी उसको नज़दीक दिखती है, वो गौर से देखता है तो इसको फील होता है कि यार ये शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। एंड ट्रेन अचानक से पास में आती है। मुझे डर जाता है, सोचता है कि नहीं यार मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, अब फाइनली मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना, मुझे यहाँ जो भी जितने भी मैंने यादें कमाई है, अच्छी यादें लेके जानी है, ये सब भूल जाना है। वो वहाँ से निकल जाता है, बाथरूम चला जाता है, अपने सुट्टा उट्टा फूकेगा एंड टॉयलेट वगैरह फ्रेश होकर आएगा, दिमाग से सारी चीज़ें निकालेगा। वो वॉशरूम जाता है ट्रेन में, आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है। अब बाकी जो पैसेंजर्स हैं वो खटखटाते हैं कि भाई
कौन है अंदर 1 घंटे से, आने लग जाते हैं ना बार बार, सबको वॉशरूम जाना होता है, खटखटाते खोलता नहीं है, 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है। फाइनली सिक्योरिटी को बुलाया जाता है ट्रेन की, एंड जब वो गेट तोड़ के देखता है तो अंदर देखता है कि बिट्टू की लाश पड़ी हुई और बिट्टू का मुंह पूरा खुला हुआ है, उसकी जीभ बाहर निकली हुई है, उसकी आंखें खुली हुई है और उसके मुंह के अंदर से चींटे बाहर आ रहे हैं। ओके गाइस, सो दैट वाज द स्टोरी। कैसी लगी आपको मुझे बताना, और कमेंट करके प्लीज बताओ कि ऐसी स्टोरीज आपको और चाहिए, अलग अलग रीजन की, अलग अलग जगह की स्टोरीज जो काफी प्रचलित है लेकिन मे बी आप लोगों में से कई लोगों ने ना सुनी हो, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। तो यस गाइस, मुझे तो काफी अच्छी लगी, आप बताओ कैसी लगी कमेंट करके। एंड ऑल्सो खूनी मंडे चैनल आप जानते होंगे, जो लोग मुझे देखते हैं उनको भी देखते होंगे यार, हॉरर का सीन उन्होंने स्टार्ट किया था बहुत टाइम पहले, तो उनके मैंने पॉडकास्ट दिया, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके देखो, आपको शायद मजा आए। काफी अलग और न्यू स्टोरीज मैंने आपको सुनाई है, तो प्लीज जाओ देखो। और हाँ, ये हर बार बोलता नहीं हूँ लेकिन प्लीज ऐसी और भी डार्क स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज वगैरह सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दो यार। 10 मिलियन करना है यार इस ईयर के एंड से पहले, तो प्लीज, ठीक है, चलो बाय।